नमस्कार। अपनी पार्टी के नेता आज जिला विकास आयुक्त रियासी अजय कुमार से मिले हैं और विभिन्न मुद्दों पर उनसे चर्चा हुई है। विभिन्न मुद्दे उनके समक्ष उठाए हैं और उनसे उन मुद्दों का हल करने के लिए आश्वासन भी इनको मिला है। अभी हमारे साथ अपनी पार्टी के ब्लॉक थुरू के प्रेसिडेंट प्रेम सिंह जी हैं। इसके अलावा बीडीसी चेयरपर्सन चौधरी मखना जी भी हैं और कुछ सरपंचिस भी हैं, जनता के प्रतिनिधि भी हैं और अपनी पार्टी के कार्यकर्ता नेता भी हैं। तो सबसे पहले बातचीत करेंगे अपनी पार्टी के थुरू ब्लॉक के प्रधान प्रेम सिंह जी से। प्रेम सिंह जी, किन मुद्दों को लेकर आज जिला विकास आयुक्त से आप मिले हैं और क्या कुछ चर्चा हुई है और क्या आश्वासन आपको मिला? अंचल जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमारी बात को सुनने के लिए यहाँ पे आए। असल में चंद रोज़ पहले हमारी डेवलपमेंट के इशू को लेकर हमारी दरमाड़ी हेडक्वार्टर में बात हुई और वहाँ पे सब साथियों ने फैसला लिया कि हम अपने जो इस ब्लॉक थुरू के जितने भी इश्यूज़ हैं उन सब को तहरीरी तौर पर रिटर्न में हम डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के सामने रखेंगे। उसी के सिलसिले में आज हम जनाब चौधरी मखना जी जो हमारे बीडीसी के चेयरमैन हैं, उनके साथ हमारी 9 पंचायतों के सरपंच हजरात और उनके साथ पूरे पंच जो हैं हमारे वो आए। और मैं अंचल जी आपसे अर्ज़ करूं कि आज डीसी साहब रियासी ने बड़े अच्छे माहौल में हमारी बात सुनी, अलग से हमारी बात सुनी और एक एक मुद्दे पर उन्होंने हमारी सारी डिस्कस हुई। जो मुझे हमें हमारी टीम को जो कंसर्न ऑफिसर थे वहाँ पे बुलाया, उनको बुला के डीसी साहब ने जो उन ऑफिसरों के मतहत जो काम आते थे उनके ज़िम्मे लगाया और जो उनके अपने दायरे इख्तियार में जो काम आता था उन्होंने हमें पूरा आश्वासन दिलवाया है कि वो काम होंगे। मैं एडमिनिस्ट्रेशन का बहुत मशकूर हूँ कि जिन्होंने हमारे सारे इशू बड़े सीरियसली बड़े अच्छे माहौल में बात हुई और जिस कदर उन्होंने हमें विश्वास दिलवाया और हम यकीन भी करते हैं जो आज की नई डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है, नए डीसी साहब आए हैं, बड़े अच्छे से हैं, हमारे लोकल हैं, वो अच्छी सी बात सुनते हैं, हमें विश्वास है। और ख़ासकर अंचल जी, हम आपके माध्यम से हम सरकार से ये अपील करना चाहते हैं कि हमारे जो इश्यूज़ हैं, ख़ासकर हमारे जो आधार कार्ड सीडिंग का मसला जो है सबसे बड़ा, जिसकी वजह से डेवलपमेंट के जितने भी काम हैं वो सारे रुके पड़े हैं। क्योंकि आज आप देख सकते हैं कि जो भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो भी स्कीम आती है सबसे पहले आधार सीडिंग उसमें इम्पॉर्टेंट की है सरकार ने। लेकिन बदकिस्मती हमारे इलाके की कि आज तक हमारे 100% जो आधार कार्ड नहीं बने हैं, हमारे 50% लोगों के आधार कार्ड बने हैं। आज हमें राशन फूड सप्लाई का जो हमें कोटा मिलता है वो 50% हो गया। हमारी जो हमारे जो ओल्ड एज विडोज़ या हैंडीक्रैफ्ट्स जो लोग हैं उनको जो पेंशन मिलती थी गवर्नमेंट की तरफ से, जिनसे वो अपनी दवाई अपने घर का छोटा मोटा खर्चा चलता था, उनसे वो महरूम होंगे क्योंकि उनके आधार कार्ड नहीं बने हैं। बाकी नरेगा की स्कीम में जो लोगों के आधार कार्ड जॉब के साथ लिंक होते हैं वो नहीं हो रहे हैं। नहीं, कहने का कुल मतलब ये है हमारा कि एडमिनिस्ट्रेशन इस तरफ खसूसी तवज्जो दे और हर पंचायत के अंदर कैंप करके जो हमारे लेफ्ट आउट लोग हैं उनके आधार कार्ड बनाएं ताकि हम गवर्नमेंट की जितनी स्कीमें हैं उनका फ़ायदा ले सकें। इनके रिलेटेड जितने इशू थे बाकी साथी बताएंगे, इनके रिलेटेड हमारी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से बात। बीडीसी चेयरमैन जो हैं थुरू के चौधरी मखना जी भी हमारे साथ हैं। सर, ब्लॉक दिवस भी बनाया जाता है, क्या ये सब मुद्दे वहाँ भी आपके द्वारा उठाए जाते रहे हैं और क्या हल नहीं होते इन मुद्दों का जो आपको यहाँ आके उठाना पड़ा? अंचल जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया जिन्होंने हमें यहाँ पे बोलने का मौका दिया। तो आपने जो ब्लॉक दिवस का बोला ना, ये तो हम ब्लॉक दिवस में इससे पहले नहीं आए क्योंकि वो एक साइड पे रखा हुआ है अरनास में। तो अरनास पूरे हमारी 4-5 जो हमारा चसाना है, गुलाबगढ़ है, मोहर है, थुरू है, उसका एक कॉर्नर पड़ता है। तो उस वजह से हमने आज डीसी साहब से ये रिक्वेस्ट की है कि आप दरमाड़ी में अपना ब्लॉक दिवस जो है वो रखो, तो उसमें हमारे लोग जो हैं वो सारे पार्टिसिपेट करेंगे और वहाँ पे अपने मुद्दे रखेंगे। तो डीसी साहब ने कहा है हमें कि मैं वहाँ दरमाड़ी में ही अब रखूँगा। तो वहाँ पे आज बात हुई है हमारी। तो डीसी साहब ने हमें इंश्योर किया है और यकीन दहानी किया है कि वो दरमाड़ी में एक ये अपना ब्लॉक दिवस रखेंगे, तो वहाँ पे हम ये इशू जो है वो रेज़ करेंगे। उसके अलावा आज जो हमने ऐसे तो हमने बहुत कुछ डीसी साहब को मेमोरेंडम। पहले एक चीज़ जानना चाहूँगा कि आज जो भी ये विभिन्न पंचायतों से जो सरपंच आए हैं और या फिर लोग आए हैं, ये थुरू ब्लॉक के ही हैं सारे? सर, ये सारे थुरू ब्लॉक के हैं। कुछ 8-9 जो हैं सरपंच हैं, नायब सरपंच हैं, पंच हैं, तो मैं चेयरमैन हूँ। तो हमारे सारे साथी जो हैं ये थुरू से आए। तो थुरू के ही जो मुद्दे थे आज डिस्कस किए? आज सारे डीसी साहब के पास थुरू के ही मुद्दे रखे गए हैं।
और उसमें हमने 10-12 इशू जो है वो डीसी साहब को इन रिटर्न दिए हैं और डीसी साहब ने कहा है कि हम ये आपके इंशाल्लाह जो भी हम तक होगा हम पूरा करवाएंगे। तो हमें भी यकीन है कि डीसी साहब जो हैं वो अच्छी एक सोच रखते हैं और गरीब लोगों का काम करने की ख्वाहिश रखते हैं, तो वो इंशाल्लाह पूरे होंगे। ऐसे कौन से 2-4 मुद्दे हैं जिनसे सबसे ज़्यादा परेशानी मौजूद सर, हमारा डिग्री कॉलेज का जो दरमाड़ी का मुद्दा था वो हमने डीसी साहब के पास रखा। हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट जो है अनस में, तो उसका मुद्दा हमने रखा, उसको स्टार्ट करने का काम जो शुरू करने का वो मुद्दा रखा। उसके अलावा हमारे PMGSY की रोड जो हैं वो उनके काम अधूरे पड़े हैं और उनका जो लोगों को मुआवजा मिलना था ज़मीनों का उसका मुद्दा रखा। वो तो अभी किसी को, हमारी जितनी भी रोडें हैं उसका अभी किसी आदमी को मुआवजा नहीं मिला है। लोगों की ज़मीनें जो हैं वो काट के रख दी हैं। और उसके अलावा पावर जो है, हमारी बिजली का जो सिस्टम है वो तो उसमें मिसाल जो बिजली है वो लोगों को, ज़मींदार लोगों को बहुत ज़्यादा उनके बिलें आती थी, उनके बारे में हमने बोला। तो पावर सप्लाई जो है माह रमज़ान के महीने में हमने कहा कि इसको जो पावर सप्लाई है वो रेगुलर की जाए, विदाउट कट रेगुलर की जाए। तो ये ऐसे काफ़ी इशू हैं जो हमने डीसी साहब के पास रखे। कॉलेज की बात करना चाहेंगे, क्या इमारत का काम मुकम्मल हो चुका है पूरी तरह से? नहीं, इमारत का काम तो अभी काफ़ी बकाया है, फिनिशिंग जो है बकाया है। हम सोचते हैं कि अगर थोड़ा फिनिशिंग करके तो हमारा डिग्री कॉलेज के जो बच्चे हैं वो किसी हायर सेकेंडरी में वहाँ पे रह रहे हैं, तो वहाँ पे बड़ा कंजेस्टेड वो बिल्डिंग है। तो इसलिए हम सोचते हैं कि उस बिल्डिंग को जल्दी से जल्दी तामीर करके, मुकम्मल करके, उसकी फिनिशिंग करके हमारा जो कॉलेज के बच्चे जो हैं वहाँ पे शिफ्ट किए जाए ताकि हमारे बच्चे पढ़ सकें। केंद्रीय विद्यालय भी खुलने की एक बात उठी थी और मिला भी था शायद आपको केंद्रीय विद्यालय, तो क्या उसका काम कुछ शुरू? अभी तो उसके बारे में भी हमने लिखा है, वो तो अभी पेंडिंग है, लेकिन हमारा केंद्रीय विद्यालय जो है वो सैंक्शन है। लेकिन अब डिले किस वजह से हो रहा है वो डीसी साहब जो है वो उसके बारे में भी कुछ आज बात हुई है इस आज बात हुई उसके बारे में। सर, आप कौन सी पंचायत से आते हैं और आपने क्या कुछ मुद्दे यहाँ पे उठाए हैं और आपकी पंचायत में क्या कुछ ऐसी समस्याएं जो सबसे ज़्यादा परेशानी है जिनसे लोगों में आती है? मैं आपकी मीडिया के माध्यम से आपका शुक्रिया अदा करते हैं कि हमें टाइम मिला और हमारी बातें सुने। मैं एक बिछड़ी हुई पंचायत का रहने वाला हूँ, ठिल्लू पंचायत का रहने वाला सरपंच हूँ, अब्दुल हक। मेरी पंचायत में अभी रोड की कोई एक्टिविटी नहीं है, रोड से बाहर है इलाका, और वहाँ पर अगर इंसान कोई बीमार हो जाए, वहाँ का जाल बिछाने की बात हो रही है। अभी तक आपकी पंचायत में क्या सड़क नहीं पहुँची है? कोई सड़क नहीं है मेरी पंचायत में। 1-2-4 पंचायतें हैं जो हमारी वहाँ सड़क से महरूम है, वहाँ कोई सड़क नहीं है। काफ़ी योजनाएं हैं सड़कों के लिए, PMGSY भी है। क्या सही से सही जगह पे आपकी जो फाइल है वो नहीं पहुंच पाई, या क्या कारण लगता है? नहीं, फाइलें तो पहुँचाते हैं, आगे ऑफिसरों का मसला है, वहाँ क्या करते हैं वही तो दबाते हैं, तो हमारा काम जो है वो रह जाता है। कितना वक्त लगता है अभी रियासी आने के लिए? कितना कहाँ लग जाता है आपकी पंचायत? मेरी पंचायत से कितना और पैदल कितना? मेरी पंचायत में हम अपनी दरमाड़ी से बात करते हैं, तकरीबन 45 किलोमीटर हमारा वहाँ से जाते हैं, क्योंकि वहाँ मेरी पंचायत से डिग्री कॉलेज जो दरमाड़ी में है, हाई सेकेंडरी स्कूल दरमाड़ी है, हॉस्पिटल दरमाड़ी है, हमें एक सब सेंटर अभी तक नहीं है यहाँ पर। और मेरी पंचायत एक विलेज है, 2, जैसे ठिल्लू विलेज है और बरनेली विलेज है। एक विलेज बिल्कुल खाली है, यहाँ पर अभी तक उन लोगों ने लाइट नहीं देखी है, बिजली से महरूम है, अभी तक उन्होंने बल्ब नहीं देखा है कि बल्ब कैसा है। ऐसी पिछड़ी हुई इलाके में ये मामले पहले उठाते रहे हैं आप? नहीं, हम तो बार बार उठाते रहे, जहाँ भी हमारे जहाँ मुलाकात हुई डीसी साहब से हुई, जहाँ किसी महकमे से हुई, हम तो बार बार इन चीज़ों को उठाते रहते हैं, मगर सुनता कोई नहीं है। अब उम्मीद है? अब हम ये उम्मीद करते हैं, हमने तो कहना ही है, हमने लोगों ने चुना है, लोगों की जो आवाज़ें हैं वो तो हमने वहाँ गवर्नमेंट तो नहीं पहचानी है। हम यहाँ पर डीसी साहब के पास आए थे, यहाँ पर भी हमने जो अपनी आवाज़ है, जहाँ हमारे मसले हैं वो रखे हैं। जैसे मेरी पंचायत में हाई स्कूल है, वहाँ पर 2 टीचर हैं, 250 बच्चा है, तो क्या करेंगे वहाँ पर, क्या हो सकता है? विश्व गुरु बनाने की बात होती है तो शिक्षक ही नहीं होंगे तो कैसे बच्चे पढ़ेंगे? नहीं, वही तो बात है ना। अब उससे भी वो बच्चे हमारे महरूम हैं, 2 टीचर क्या कर सकते हैं? तो कोई ऐसा, अगर मेरी पंचायत में अगर कोई आदमी बीमार हो जाए, तो अगर कोई लड़की बीमार हो जाए तो डिलीवरी केस है, वहाँ पहुँचने तक उसकी रास्ते ही में उसकी डेथ हो जाती है।
यानी कि स्वास्थ्य, शिक्षा, सड़क और बिजली के जो प्रमुख मुद्दे आपकी पंचायत में। जी, ये सबसे ज़्यादा हैं और इन्हीं पर हम हर बार ये कहते हैं और सुनने वाला कोई नहीं है। मुद्दे पुराने हैं लेकिन सुनने वाला कोई नहीं है। एक और सरपंच हमारे साथ हैं, इनसे भी बातचीत करते हैं। सर, आप कौन सी पंचायत से आते हैं और क्या कुछ मुद्दे हैं आपकी पंचायत के? सर, मेरा नाम नारायण सिंह है। मैं सरपंच पंचायत हल्का मतलोक का हूँ। शुक्रिया आपका, आपने मुझे टाइम दिया। मेरे मुद्दे हैं सर, मेरा एक रोड स्टार्ट हुआ था ये दमन टू खड्ड, इसको 3 साल हो गए रुके हुए। 1 किलोमीटर बना था फॉरेस्ट की वजह से। तो हम सेक्रेटरी तक भी गए, जहाँ डीसी साहब के पास आए। आज डीसी साहब ने कहा, डीसी साहब जो काम करने वाले लगते हैं और हम पूरी उम्मीद है कि हमारे जो मसाइल हैं ये हल होंगे। उसके बाद सर, ये जैसे मेरे साथियों ने कहा, इस वक्त जो सबसे बड़ी ज़रूरत है लोगों की वो है आधार कार्ड की। आधार कार्ड सीडिंग हर जगह, हर पंचायत में ये होना चाहिए, क्योंकि आज अगर एमजी नरेगा में कोई काम करता है तो आधार कार्ड के साथ उसको लिंक करना पड़ता है। अगर बिजली का बिल निकालना होगा तो वो आधार कार्ड चाहिए, लेकिन आधार कार्ड कहीं बन नहीं रहे हैं। अभी हम डीसी साहब से मिले हैं, जो हमारे मुद्दे थे ब्लॉक लेवल पे के मुद्दे थे, हमारे चेयरमैन साहब ने बताया आपको। उसके बाद 4G की कनेक्टिविटी अच्छी है आपके एरिया? 4G की कनेक्टिविटी कहाँ है सर? 4G के पैसे लेते हैं लेकिन कनेक्टिविटी चलती ही नहीं है। वो भी कहीं जाके ऊंची जगह। ये सवाल इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि आधार कार्ड तो कोई भी एम्प्लॉय ये बेच सकते हैं या फिर जो प्राइवेट कंपनी का मुलाजिम, लेकिन इंटरनेट की सुविधा कहीं ना कहीं वहाँ इस चाहिए। वक्त जो आज की डेट में इंटरनेट की सेवा अच्छी चल रही है, तो अगर कोई टीम वहाँ पे भेजे हैं तो ये एक मेरी पंचायत का मसला नहीं है सर। ये आप, मैं पूरी ब्लॉक थुरू की बात करूंगा, डिस्ट्रिक्ट रेसी की बात करूंगा, क्योंकि अगर मेरा नाम नारायण सिंह है, मेरी मिसेज का जो नाम है मुझे केयर ऑफ कर दिया है। जैसे कोई काफी गलतियां देखने को मिलती हैं और उसका खामियाजा उन्हीं का, जिनका आधार कार्ड होता है उन्हीं को भुगतना पड़ता है, फिर उन्हें ही चेंज करवाना पड़ता है, उन्हें फिर पैसे देने पड़ते हैं। तो लापरवाही किसी और की और खामियाजा कोई और भुगत। सर 2014 के बाद जब से भाजपा सरकार आई है, हमारे लोग ऐसे दरबदर हो रहे हैं, कोई सुनने वाला है ही नहीं। अगर हम किसी ऑफिसर के पास भी जाएंगे वो भी आश्वासन देते हैं हो जाएगा काम, हो जाएगा, लेकिन हमें दोबारा रिपीट हुआ हूँ, दोबारा 2 साल हो गए बने हुए, लेकिन जो इन 2 सालों में हमने देखा, ये मेरी 50 साल उम्र है, मैं पीछे कभी नहीं देखा। कभी भी हम किसी ऑफिसर के पास जाते थे, हमारा काम अगर 10 काम होते उनमें से 3 काम तो होने थे, लेकिन आज 10 अगर हम 3 बताते हैं वो 3 काम भी नहीं होते हैं। सुनने वाला है नहीं कोई भी। अब हमें जो समझ नहीं आती है कि गवर्नमेंट का आदेश यही है, भाजपा का यही आदेश है कि लोगों का काम नहीं करने, लोगों को उलझा के रखो। कभी कहते हैं ये आधार सीटिंग करो, कभी कहते हैं ये करो, कभी वो करो। आज आप देखते हो पेट्रोल का रेट क्या है, आज गाड़ियों का किराया कितना हो गया है। ये लोड किस पे पड़ रहा है? गरीब लोगों को पड़ रहा है ना। अगर आज एक सरपंच जहाँ चेयरमैन साहब की बात नहीं कोई सुन रहा है, तो आम लोगों की बात को सुनने को तैयार है? कोई नहीं सुनने को तैयार है। लिहाजा आपके माध्यम से मेरी गवर्नर साहब से और ख़ासकर हमारे डीसी साहब जो है, हमें लगा कि अच्छे आदमी है और हमारे काम होंगे, क्योंकि उनकी बातों से हमें ऐसा लगा कि कुछ ना कुछ हमने अगर आज मेमोरेंडम दिया, 15 काम उस पर लिखे, हमें उम्मीद है कि 15 के 15 हो जाएंगे। यही हमारी बात है सर। चलिए, उम्मीद लोकतंत्र में जरूर करनी चाहिए और इन्हें उम्मीद है कि इनके काम जो हैं आज डीसी रियासी से मिले हैं और इनके जो काम है इन्होंने वो होने की उम्मीद इनमें अभी भी बाकी है। हालांकि इन्होंने कहा कि बार बार मुद्दों को उठाया जाता है, मुद्दे वही पुराने हैं, लेकिन उन्हीं मुद्दों को आज फिर ये उठा रहे हैं। सर, आप कौन सी पंचायत से आते हैं और आपकी पंचायत के क्या कुछ मसले? मैं पंचायत थुरू एटू धरमाड़ी, चौधरी जान मोहम्मद सरपंच। तो सबसे जो बड़ी बात है, जो हमारा देश एक जमहूरी देश है और जमहूरी देश होने के बावजूद अगर आवाज़ नुमाइंदों की ना सुनी जाए तो उससे बड़ा दुख लगता है। क्योंकि आज मैंने डीसी साहब को भी ये सुना दिया, ये हमारे तमाम साथी थे, सरपंच साहिबान और बीडीसी के चेयरमैन चौधरी मखना जी। उससे पहले कि प्रतिनिधियों की बात क्या सुनी जा रही है? आपको क्या लगता है कि आप भी प्रतिनिधि हैं, जब आप बात रखते हैं सीरियस लिया जाता है प्रशासन? मैं सुना रहा हूँ आपको। मैंने डीसी साहब से भी आज बोला कि हम बड़े दुखिया होकर यहाँ पर आए, क्योंकि हमारे जो मुद्दे हैं वो हल नहीं हो रहे हैं। जिस तरह हमारा डिग्री कॉलेज का मुद्दा है बिल्डिंग का, वो 4 साल पहले वो बिल्डिंग कंप्लीट होनी चाहिए थी, लेकिन 4 साल होने पर भी वो बिल्डिंग अभी तक कंप्लीट नहीं हुई। हमारे जो ये इसके कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं, ये ITI के एक छत पर आज धूप में उधर बैठकर पढ़ते हैं। इस वक्त तो लॉकडाउन चल रहा है, लेकिन पिछले दिनों में हम देख रहे थे वो छत पर धूप में बैठे हुए क्लासें ले रहे थे।
उनके जो उस्ताद हैं। तो इस तरह के हमारे जो 4 साल पहले हम बात बोलते थे मुद्दे, आज भी वही बोल रहे हैं हम। जो 2 साल पहले हम जो मुद्दे आवाज़ उठाते थे, आज भी हम वही कह रहे हैं। तो हमारे ये कैसे काम होंगे? जिस तरह हमारा ये माइनिंग का मसला है, कब से हमारे जो जितने भी सरपंच साहिबान, जितने भी नुमाइंदे हैं हमारे, बीडीसी के चेयरमैन या डीडीसी के मेंबर जितने भी, तो सब ने कहा कि ये माइनिंग का जो मसला जो बन गया है, ये इसको पंचायत के हवाले किया जाए ताकि गरीब लोग काम कर पाएँ। जिस तरह PMAKY सरकार ने एक स्कीम चलाई है, वो भी गवर्नमेंट की तरफ से PMAKY वो सब्सिडी होती है एक गरीब लोगों के लिए, ताकि वो थोड़ा अपना मकान बना पाएँ, 2-3 कमरे तैयार कर पाएँ। लेकिन इतनी ज़्यादा महंगाई है इसमें, जो माइनिंग बजरी और रेता, इतनी ज़्यादा महंगाई हो चुकी है कि वो लोग, अगर माइनिंग बंद है तो कहाँ से ले रहे हैं? वो जो ब्लॉक खुला हुआ है वहीं से ला रहे हैं या कहीं और भी चल रही है? वही जो ब्लॉक जो खुला हुआ था ना, वहाँ से वहाँ भी ख़त्म हो गया, वो भी ख़त्म हो गया, वहाँ उधर पानी आ गया। हम चाहते हैं जो दूसरे ब्लॉक थे, तो ये पंचायत के वाले ही सिस्टम किया जाए, पंचायत वालों के, ताकि उनको फ़ायदा मिलना चाहिए। पंचायतों को फ़ायदा मिलना चाहिए। हमारे जो बाथरूम पहले बन रहे थे, जब से ये इस पर माइनिंग पर ये जो बैन लगा है, तब से तो हमारे लोग ये वो छोटा बाथरूम जो 12,000 का है ना, वो भी नहीं बना पा रहे हैं। मुश्किल आ चुकी है, मकान नहीं बना पा रहे हैं। इस तरह हम चाहते हैं बेरोज़गारी का जो हमारा इस वक्त ना सबसे बड़ा मसला है। तो जो प्रोजेक्ट हमारा वहाँ अन सेकंड जो दरमाड़ी में हाइडल इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है, उसका काम पिछले साल शुरू होना चाहिए था, उसमें भी डिले किया गया। तो बेरोज़गारी का मसला है। हमारे कुछ नौजवान जो बेरोज़गार हैं, ड्राइवर हैं, मज़दूर लोग हैं, वो वहाँ पे एडजस्ट कुछ मजदूरी अपनी कुछ ना कुछ चलाते हैं। ये बहुत बड़ी समस्या है हमारी। तो दूसरी हमारी समस्या जो हमारा KV का मसला है, एजुकेशन का निज़ाम हमारे तो बिल्कुल ठप हो गया। जब से ये लॉकडाउन है, बिल्कुल ठप हो गया। हमारे बच्चे जो हैं, वो जो पहले उन्होंने जो उस्तादों से पढ़ा हुआ था, वो भी भूल चुके हैं। तो हम चाहते हैं कि कोई भी इसमें DC साहब को हमने सुना है कि हमारी इसमें कोई मदद की जाए, हमारी आवाज़ सुनी जाए, हैं जी। ये हमने सब ने इकट्ठे होकर ये DC साहब के पास हम पेश हुए, मेमोरेंडम पेश किया कि हमारी इसमें हेल्प की जाए, हमारे काम जो चलने चाहिए इसमें हमारी मदद की जाए। तो इस तरह और भी हमारे बहुत सारे मुद्दे हैं, रोड्स के हैं। जिस तरह कहीं जो लॉन्गवेशन स्कीम के तहत गवर्नमेंट ने जो सेक्शन किए थे हमारे रोड्स, वो उन पर काम नहीं चल रहे हैं। लॉन्गवेशन का मतलब है कि कोई काम रुका हुआ है, उसको फौरी कंप्लीट करना है। 2 साल से टेंडर हुए हैं लॉन्गवेशन स्कीम में भी, लेकिन कोई काम अभी तक वहाँ पे नहीं चल रहा है। ये हम कहते हैं DC साहब से हमने ये रिक्वेस्ट की आज कि हमारे इसमें हेल्प की जाए। जी चलिए तो DC से मांग की है इन्होंने इन मसलों को हल करने की। तो एक और आप सर कहाँ से आते हैं, क्या नाम है आपका? मोहम्मद असलम, सरपंच थ्रू BC से। मैं आपका बहुत ही शुक्रगुजार हूँ सर। हम थ्रू BC आए, हम DC साहब के पास गए थे। हमारा मुद्दा था रोड का, सलूक टू खरोक। उसकी बड़ी बुरी खस्ता हालत है, 4 साल से काम लगा हुआ है। वो पैसा निकाल के खा गए, काम अभी तक नहीं हुआ है। ये बड़े आरोप आप लगा रहे हैं कि पैसा निकाल कर खा गए, प्रूफ साबित कर पाएंगे आप? जी बिल्कुल, हमने RT भी लगाई है। तो हम इसी मसले में आए थे, आज भी आए थे, रिक्वेस्ट कर रहे हैं। अभी तक हमारा काम जांच की मांग की है इस मामले में? बिल्कुल की है सर। की क्या लगता है कि रोड नहीं बना लेकिन पैसा निकल गया? जी सर, पैसा निकल गया लेकिन रोड नहीं बना। हाँ जी, इसी कारण हम DC साहब के पास आए थे। हमारे चेयरमैन साहब भी आए थे और बाकी हमारे सरपंच भी आए थे। और भी हमारे छोटे छोटे इश्यूज़ हैं, जैसे हमारा बैंक के थ्रू दरमाड़ी में हमारे लोग सफ़र करते हैं, 1-1 घंटे का रास्ता है और बैंक में इतनी खस्ता हालत है कि उधर खड़े होने की जगह भी नहीं है। एक रूम है छोटा सा 15 बाई 15 का, और उसमें हमारा पूरा ब्लॉक है। बैंक में अकाउंट खोलने के लिए बोला जाता है और हर काम के लिए अब अकाउंट चाहिए, पैसा सीधे अकाउंट में आएगा, लेकिन बैंक कम है, रश पड़ता है और ऊपर से कोविड भी है। जी बिल्कुल, कोविड भी है और उसकी वजह से भी बड़ी दिक्कतें आ रही हैं। नई ब्रांचेस खोलने की मांग कर रहे हैं। जी न्यू ब्रांच खुलने चाहिए। हमारा बैंक है जो 1 घंटे का सफ़र है, उधर हमारे पंचायत में एक बैंक होने चाहिए और बुधन में एक बैंक है, वो भी खुलना चाहिए। तो अभी खुला भी है वो, लेकिन उधर बैठते नहीं अभी। चलिए, तो पहाड़ी इलाकों की, देहाती इलाकों की अपनी समस्याएं हैं और ये तमाम समस्याएं जो हैं इन्होंने उठाई भी हैं। सर, आप क्या कहना चाहेंगे? मैं सरपंच बुद्धन 20 है, चौधरी नूरसन हूँ। मेरी समस्या बहुत ज़्यादा, मेरे साथियों ने सब कुछ सुना दिया,
मैं ज़्यादा क्या सुनाऊँ, मेरी पंचायत में एक पंचायत घर था, 2012 में काम शुरू था, अभी कंप्लीट नहीं हुआ, वो अधूरा हुआ। दूसरे मेरी पंचायत में 5 स्कूल जो एजुकेशन वालों ने दिए थे और उनको 2013 में भी दिए थे, अभी तक अधूरे, उनके काम कोई नहीं हुआ। हम डीसी साहब के पास भी ये रिक्वेस्ट की और पहले डीसी साहब के पास भी कई दफ़ा आए और उसके बाद रिक्वेस्ट की, आज भी हमने डीसी साहब के पास की और डीसी साहब ने इस काल की हमें यकीन देने दिया कि इंशाल्लाह इसको हम इंक्वायरी करके आश्वासन दिया है, आपको यकीन है होगा? यकीन है हमें कि ज़रूर ये काम करे, ज़रूर इस बात को हमें विश्वास दिलाया उसी साहब। जी सर, आप कुछ कहना चाह रहे थे? हम ये जो बैंक का मसला था जो हमारे साथी ने उठाया, असलम साहब ने, जो सरपंच हैं, तो हम दरमाड़ी में एक हमारी डिमांड है जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है ना, उसकी ब्रांच एक खुल जाए, क्योंकि वहाँ पे एक ही बैंक है इतने बड़े एरिया में, तो रश पड़ता है, लोग बड़े वापस जाते हैं, कईयों के अकाउंट भी नहीं चेक होते हैं, लोग अपने घरों को शाम को मायूस होकर लौटते हैं वापस को। तो हम चाहते हैं कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की एक ब्रांच दरमाड़ी में खुल जाए, तो उससे काफ़ी आसानी हो जाएगी लोगों को जो इस वक्त परेशानी है। चलिए, तो बैंक की ब्रांच भी खुलनी चाहिए जगह जगह पर, ताकि लोग जो हैं उन्हें बैंक जाने के लिए काफ़ी दूर, काफ़ी लंबा सफ़र जो है वो ना करना पड़े। तो ये वो प्रतिनिधि हैं, थुरू ब्लॉक के चेयरमैन बीडीसी भी हैं और इसके अलावा वहाँ की जो विभिन्न पंचायतें हैं उसके सरपंच हैं, जनता के प्रतिनिधि हैं। इनका कर्तव्य बनता है कि जनता के जो मुद्दे हैं वो उठाए जाएं और उन्हीं मुद्दों को उठाने के लिए आज रियासी पहुंचे थे। जिला विकास आयुक्त रियासी अजय कुमार से मिले हैं और तमाम मुद्दों पर इनका कहना है कि डीसी रियासी ने इन्हें आश्वासन दिया है और इन्हें उम्मीद भी है कि जो मुद्दे इन्होंने उठाए हैं उनका हल कहीं ना कहीं वो करेंगे। लेकिन इसके साथ ही इन्होंने कहा कि ये जो मुद्दे हैं ये काफ़ी लंबे समय से चल रहे हैं। स्वास्थ्य का मुद्दा है, शिक्षा का मुद्दा है, बिजली का मुद्दा है, सड़कों का मुद्दा है, बैंक कम है, काफ़ी दूर जाना पड़ता है, वो मुद्दा है। इसके अलावा कई सारे मुद्दे हैं जो आज इन्होंने उठाए हैं। तो फिलहाल इस कवरेज में इतना ही। मेरे सहयोगी नरेश भगत के साथ मुझे दीजिए अनुमति। धन्यवाद।